डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। और हमें दिया हुआ है एक रिलेशन, वो रिलेशन इस तरह से है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करके रिलेशन फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू करते हैं, डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। अगर मैं इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो मुझे मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर है साइन स्क्वायर मतलब साइन x का स्क्वायर। यहां पर एक फंक्शन है स्क्वायर फंक्शन और एक फंक्शन है साइन फंक्शन और उसके बाद x इटसेल्फ है। तो यहां पे तीन डिफरेंशिएशन होगी, पहले स्क्वायर फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, फिर साइन फंक्शन डिफरेंशिएट होगा और फिर x डिफरेंशिएट होगा जो कि 1 होता है और हम कई बार उसे काउंट करते भी नहीं है। तो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन होगी, एक तो स्क्वायर फंक्शन डिफरेंशिएट होगा और दूसरा साइन फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। स्क्वायर फंक्शन पहले क्यों डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि वो आउटर फंक्शन है, आउटर मोस्ट फंक्शन है। चेन रूल में ऐसा ही होता है, सबसे पहले बाहर का फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, फिर अंदर का फंक्शन, फिर उसके और अंदर का और फिर बिल्कुल अंदर का फंक्शन डिफरेंशिएट होता है। और ये सारी डिफरेंशिएशन एक दूसरे से मल्टीप्लाइड होती है। तो लाइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। इस स्क्वायर फंक्शन का पैरामीटर है साइन एक्स, याद रखिएगा। तो ये ऐसे डिफरेंशिएट होगा, स्क्वायर फंक्शन ऐसे डिफरेंशिएट होता है, ठीक है ना। और स्क्वायर फंक्शन का पैरामीटर क्या है, साइन एक्स। तो यहां पे साइन एक्स एज इट इज कॉपी होगा और उसके बाद हम लिखेंगे डिफरेंशिएट होगा साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बिल्कुल यहां पे भी पहले स्क्वायर फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, फिर कॉस डिफरेंशिएट होगा और उसके बाद y डिफरेंशिएट होगा। y डिफरेंशिएट होकर बन जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। उधर भी x डिफरेंशिएट होगा पर वो बनेगा dx बाई डी एक्स, तो वो तो 1 होता है, ठीक है। तो यहां पर भी पहले मैं स्क्वायर फंक्शन डिफरेंशिएट करता हूं, बिल्कुल ठीक इसी तरह से। और इसका जो पैरामीटर है वो था कॉस y। उसके बाद यहां पे डिफरेंशिएट होगा कॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। उधर 1 डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। 1 तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। यहां पे हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x, ठीक है। साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कॉस फंक्शन होता है। उधर हम क्या लिखेंगे, देखिए उधर हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ y और कॉस y। तो यहां पे पहले कॉस फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। कौन डिफरेंशिएट होगा, कॉस फंक्शन। तो कॉस फंक्शन का पैरामीटर है y, तो यहां पे आ जाएगा माइनस ऑफ साइन y, क्योंकि कॉस फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन होता है। और उसके बाद y फंक्शन डिफरेंशिएट होगा dy बाई डी एक्स और फिर आगे है 0। अब यहां देखिए जरा, ये है ट्वाइस ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स। आपने क्लास 11th में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, जरूर पढ़ी होगी। ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इन मल्टीप्लीकेशन विद कॉस थीटा इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ साइन थीटा, ठीक है, आपको याद आया होगा, ठीक। इस आइडेंटिटी का हम यहां पर यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2x या साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ x। ये आइडेंटिटी यहां भी लगाई जा सकती है, क्योंकि ये भी देखिए बन जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन y कॉस y। हाँ, नेगेटिव साइन साथ में, पर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। नेगेटिव साइन हमने यहां लिख दिया, फिर ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन y कॉस y यहां, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ y और ये है dy बाई डी एक्स और फिर राइट हैंड साइड में है 0, ठीक है। इस टर्म को हम वहां लेके चले जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2y इन मल्टीप्लीकेशन विद dy बाई डी एक्स। और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी और वो होगी साइन ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2y। ये इसका आंसर है। तो इस तरह से हमने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लिया है।